अब आपको 2024 के चुनावी जंग के बीच सबसे बड़े इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर चीन पाकिस्तान हर मुद्दे पर बात की। पहले आप उनकी बातों के कुछ अंश सुनिए, इसके बाद चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा बयान। लोकतंत्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं लेना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया। बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए। नेताओं ने ओनरशिप नहीं ली। कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है। जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलकर बात की। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे आरोपों और हमलों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति में ब्लैक मनी रोकने के लिए लाया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकना था। उन्होंने कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कानून बना था तब विपक्षी दल भी इसकी तारीफ कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम से मनी ट्रेल का पता चला है, यही इसकी सफलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ही पैसा देने वालों के नाम सामने आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ना होता तो पता नहीं चलता कि किसने पैसा दिया। लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक से काले धन को बढ़ावा मिलेगा और एक वक्त आएगा जब लोग इस फैसले पर पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको। अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाएं, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस दक्षिण भारत पर है। खासतौर से तमिलनाडु की 39 सीटों को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास इंटरव्यू में कांग्रेस और डीएमके के सनातन विरोधी रुख पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सनातन का विरोध करना डीएमके की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा डीएमके का जन्म ही सनातन के खिलाफ नफरत से हुआ है, लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो सनातन विरोधियों के साथ क्यों खड़ी हो गई है। कांग्रेस डीएमके के साथ चुनाव क्यों लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी रुद्राक्ष माला पहनती थी, आज वो सनातन विरोधियों के साथ क्यों है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना मूल चरित्र गंवा दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों में डीएमके के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। उन्होंने कहा डीएमके के खिलाफ लोगों का यह गुस्सा सकारात्मक रूप से बीजेपी की ओर मुड़ रहा है। तमिलनाडु ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी और एनडीए को जिताना।
प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस नारे पर कॉन्फिडेंस क्यों है? कैसे एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर पाएगा? आज पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया। जब कांग्रेस से लोग निराश हुए तो प्रादेशिक पक्षों की तरफ गए और लंबे अरसे तक प्रादेशिक पक्षों का जो कुछ भी कामकाज देखा है, अब लोग निराश हो गए। निराशा के इस माहौल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। बात तमिलनाडु की हुई तो जिक्र तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई का भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नामलाई की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा अन्नामलाई के जरिए डीएमके पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा डीएमके परिवारवादी पार्टी है, इसीलिए वहां अन्नामलाई जैसे युवा नेताओं के लिए जगह नहीं, जबकि बीजेपी में उन्हें पूरे अवसर मिलते हैं। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ करके आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता उसकी तो जिंदगी बन जाती, तो वो नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू के जरिए विपक्ष पर हमला बोला तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शाम को जयपुर में रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। यह रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू हुआ, जिसमें आम लोगों की भारी भीड़ थी। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार से होता हुआ छोटी चौपड़ पर खत्म हुआ। करीब 1.25 किलोमीटर लंबे रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान लोगों पर गुलाब के फूल बरसाए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जयपुर शहर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा भी पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है वो शुरू हो चुका है। ये 3 विधानसभा सीटों को साधने के लिए ये रोड शो किया जा रहा है। देख सकते हैं केसरिया साफा लगाया हुआ है और अमित शाह जो आप देख सकते हैं कि जो रथ है यहाँ सवार है इस पर, और इनके साथ में है जयपुर शहर से प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा, और उनके साथ साथ में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहाँ आप देख सकते हैं कि विनिंग साइन दिखाया जा रहा है। अमित शाह और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।